पौराणिक कथा के अनुसार राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करवाई। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को भी रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और वह जब दर्शन करने आता था तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने अपने एक सेवक के हाथों मंदिर के लिए माला पहुंचवा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कान्हा जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा कि क्यों ना ये माला आज मैं खुद पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो पुजारी डर गया। पुजारी ने तुरंत अपने गले से माला उतारकर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्सों में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कान्हा जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो मेरा मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। यही कहते कहते कि ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो गई थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही खुद कान्हा जी के बाल रंग दिए होंगे। राजा ने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। जैसे ही बाल टूटा, कान्हा जी के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।